इनका कमिश्नर सेक्रेटरी का कहना है, मेरा नहीं, किसी लीडर का नहीं, कमिश्नर सेक्रेटरी का कहना है कि ये जितने लोगों को अपॉइंट करना था, जितने स्कूलों को अपग्रेड करना था, उससे ज्यादा होना पड़ेगा। तो फिर टांटा के अंदर, आपकी हाई सेकेंडरी के अंदर 37 पोस्टें खाली है। वक्त आ चुका है कि अपना हक छीन के लेंगे, घसीट के लेंगे, तो लेके छोड़ेंगे। चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का नौजवान तालीम के पीछे जाए, किताब को हाथ में रखे, बाकी चीजें हाथ से छोड़ दे, बाकी फतूर दिमाग से निकाल दे, अगर आप तमाम झूठ बोलना नहीं छोड़ेगी, तब तक काम होने का यकीन मुझे तो नहीं है। अगर टांटा वालों को है, उनसे बात कीजिए, मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि झूठ से ज्यादा। दफा 370 हटाया, 35 से मुकाया, रियासत के टुकड़े किए, तो उस वक्त क्या बोला था कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वो लंगड़ी करके आपने रखी है, खोखले करके रखे हैं, आपने बीआरजीएफ की फंडिंग बंद की, आपने। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जेके वॉइस न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्हें न सिर्फ भलेसा के लोग जानते हैं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में अपने विदादुत बयानों की वजह से जाने जाते हैं। आज टांटा में हैं। टांटा में क्यों आए हैं? अक्सर टांटा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी बरती जा रही है और अगर उसकी आवाज़ उठाने वाले कोई शख्स हैं तो वो वाहिद फारूक शिकारी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शाम का वक्त है, क्या वजह रही कि टांटा आना पड़ा? बड़ी बदकिस्मती की बात है जिस बात को लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काहरा का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो टांटा पंचायत है, यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट जो है इस पॉपुलेशन की तरफ से जो है बारीक बीनी के साथ नहीं देखता है। जहाँ तक यहाँ के स्कूलों की हालत है, रोडों की हालत है, ये बहुत अबतर हालत है। बिल्कुल। लेकिन आज सुबह की बात है कि हम किसी अपने काम से किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, तो टांटा के और बहुत से लोग, जिन लोगों ने जो है टांटा वाला पुल जो है वहां पे गाड़ियां रोक रखी थी, हमें भी किसी ना किसी बंदे ने इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पे हालात है, हम इनको पूछने आ गए। और जब इनसे हमारी तफसील से बातचीत हुई और इन्होंने यहाँ के टांटा की रोड जो है, ये चब्बा से लेकर टांटा तक जो रोड है, इसकी ऐसी अबतर हालत है कि डिपार्टमेंट को शर्म नहीं आता है कि ऐसे कंट्रैक्टर को जो है उन्होंने कंट्रैक्ट दिया हुआ है कि जिसके बारे में डिपार्टमेंट खुद कहता मशीनरी नहीं है। जब इन्होंने हमारे साथ वहां पे जो है अपने जितनी भी दुख सुख था, जो परेशानियां थी, वहां पे कही, तो हम इनके साथ बैठ गए और वहां से जो है बीडीसी मैडम ने डिप्टी कमिश्नर डोडा और पूरी इंतजामिया को जो है इत्तला दी। उसके बाद जो है पीएमजीएसवाई का डिपार्टमेंट यहाँ पे आया, लेकिन हमें यकीन नहीं था कि जब डिपार्टमेंट वहां पे जाएगा, इन्होंने तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। इनके ठेकेदार, जिस ठेकेदार के पास मशीनरी नहीं है, तो उसने बिल निकालने के बहाने तराशने हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि हम इन पे भरोसा न करते हुए इस वक्त टांटा में जाके स्पॉट पे देखें। सर, आपने जैसे बताया, चलो ये मशीन का मामला था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से काम अंजाम दिया जा रहा है, जबकि पंचायत टांटा में कम से कम 3000 के करीब आबादी है और 2000 से ज़ायद तलबा यहाँ पे मौजूद हैं। 8 स्कूल मुश्तमिल हैं। 8 स्कूलों में एक हायर सेकेंडरी जो है बेहतरीन अंदाज में बिल्डिंग बनाई गई है, जबकि उसके अलावा जितने भी स्कूल हैं उनकी हालत अबतर हो चुकी है और डंगर में वहाँ बैठने के काबिल नहीं। उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया आज तक, जबकि 3 साल के बाद स्कूल खुले और आज स्कूलों में बच्चे नहीं बल्कि बाहर रह रहे हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मौजूदा सरकार जो 2014 में यहाँ पे आई है, 2014 से लेकर 2022 तक एक स्कूल को इन्होंने जो है किसी जगह रिपेयरमेंट नहीं किया। इंतजामिया के पास इतना ज्यादा क्रेडिट होता है, इतना ज्यादा बजट आता है, या आपके बीडीसी बजट आता है? सुनिए, और इसका हमारे एजुकेशन का कमिश्नर मैदान से आएंगी। जब हमने उसको ये बात पूछी, उनका ये मानना है कि मरकजी सरकार फंडिंग नहीं करती है। अरे मरकजी सरकार फंडिंग नहीं करेगी तो पंचायत लेवल पे, बीडीसी लेवल पे या छोटी लेवल पे ये बिल्डिंगें ठीक नहीं हो सकती हैं। ये मेरा मानना है और ये हकीकत है कि हमारे देही इलाकों के साथ, लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके पीछे क्या वजह है? यहाँ की लीडरशिप कमजोर है या कि इंतजामिया कमजोर है? लीडरशिप को भी इसमें जो है जद्दोजहद करने की जरूरत है। हम इस चीज से भागेंगे नहीं, जो जिम्मेदारी हमारी है वो भी हमको निभानी पड़ेगी। लेकिन देही इलाकों को जो है सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है वोट के बुनियाद पे, न जाने किन किन बुनियाद पे, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी जरूरियात है नहीं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक सवाल बनता है कि जितनी पंचायतें हैं उनमें इतना ज्यादा जुल्म नहीं है, जबकि टांटा में इतना ज्यादा जुल्म है, क्योंकि यहाँ की लीडरशिप कमजोर है। मैं यहाँ की लीडरशिप को दाद देता हूं। लोकल लीडरशिप की मैं बात मानूं तो वैसे यह हकीकत है कि लोकल लीडरशिप का मजबूत होना जरूरी है
और मैं मानता हूं कि इस वक्त टांटा सर के यहाँ अंदर के लोगों का ये इल्जाम है कि कांग्रेस ने यहाँ के किसी लीडर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा टांटा के लिए काम किया है, नहीं, इनकार टाटा नहीं। के लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया। सुनिए, टांटा के लिए काम किया है। काम करना प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन टांटा के लोगों ने जो है अपने नुमाइंदे चुनने में अक्लमंदी से काम नहीं लिया है। जब आप सही नुमाइंदे नहीं चुनेंगे, आप पढ़े लिखे लोगों को आगे नहीं लाओगे, आप नौजवान को आगे नहीं लाओगे, आप उनको मौका नहीं देंगे, तो मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो अब इस वक्त जो है मैं टांटा के ही सिर्फ लोगों पे कुछ ठोसना नहीं चाहता हूं। मैं कहता हूं कि अगर टांटा के लोगों से गलतियां हुई, हमको वो जद्दो इस वक्त अगर रात को फारूक शिकारी टांटा खड़ा है उसी चीज की भरपाई करने के लिए, हम टांटा के लोगों पे एहसान नहीं लगा रहे, हम यहाँ के अवाम पे एहसान नहीं लगा रहे। लोगों ने कहीं ना कहीं हमको जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम यहाँ पे हैं। अब हम मौजू की तरफ आते हैं। मेरा यह मानना है कि मरकजी सरकार ने 2014 से अभी तक एक स्कूल अपग्रेड नहीं किया, एक नया स्कूल नहीं खोला, लेकिन एक आंगनवाड़ी नहीं खोला। इसके सुनिए बावजूद सुनिए भी मरकजी सरकार का ये दावा है कि आने वाले इंतखाबात में 50 से ज्यादा सीटें जम्मू कश्मीर सुनो, मिलेंगी। झूठ बोलना उनको बेहतरीन आता है, झूठी डुंडूरी पीटना उससे बड़ा हुनर उनको कोई नहीं आता है। वो अपनी डुंडूरी पीटते रहेंगे। तो आपने नहीं देखा दफा 370 हटाया, 35 से मुकाया, रियासत के टुकड़े किए, तो उस वक्त क्या बोला था कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर दूध की नदियां बह जाएंगी। बह गई? टांटा में कोई नदी टाटा में दूध की बह चल रही रही है? है, टांटा में, हाँ मैं बताता हूं, दूध की नदियां तो नहीं बही, लेकिन हालात जो रोडों की हालात है, यहां पे परेशानी की नदियां बह रही है, दुख। लेकिन अच्छी नदियां जो अमित शाह जी ने कहा था, वजीर आजम साहब ने जो बातें कही थी, वो नहीं हुई। तो आप मुझे बताइए, जो हमारे साथ वादे किए वो पूरे नहीं हुए, तो उसी की मुसीबत, जिस मुसीबत से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर जूझ रही है, उसी से टांटा भी जूझ रहा है। अगर उस मुसीबत से हमको निकलना है, पूरी रियासत को और टांटा को भी एक नई सोच सोचनी पड़ेगी। जहां तक आपने यहां पे बात कही कि यहां पे छोटे छोटे स्कूलों की जाल हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जब सरकार थी स्कूलों के जाल भी बिछे, सब कुछ हुआ, लेकिन आज मेंटेनेंस नहीं है, रोडों को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। प्याची की पाइपों की आप हालत देखो, बिजली की आप हालत देखो, स्कूलों की आप हालत देखो। हर जगह जो है, जो मरकजी सरकार रियासत जम्मू कश्मीर में फंडिंग करती थी, तो सारी स्कीमें क्लोज हो गई। मुझे बताओ, जब आप पैसा रोक लोगे तो मुझे बताओ टाटा के लीडरशिप क्या कर सकती है? यहाँ यहाँ एक सवाल ये निकलता है कि इसका मतलब जब तक मरकजी सरकार अपने पद पर है तब तक कोई काम नहीं होगा। जब तक मरकजी सरकार झूठ बोलना नहीं छोड़ेगी, तब तक काम होने का यकीन मुझे तो नहीं है। अगर टाटा वालों को है, उनसे बात कीजिए, मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि झूठ से ज्यादा काम चलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारा यह मानना है, मैं पूरी रियासत के और खास करके कहरा ब्लॉक के और टांटा के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि जब तक ये नौजवान आगे नहीं आएंगे तो ये लड़ाई अधूरी है, ये लड़ाई मुकम्मल नहीं हो सकती है। हमको लड़के लेना है अपना हक। अब हम ये, आपका सवाल ये है कि मरकजी सरकार तब्दील होगी तो टांटा के हालात तब्दील होंगे, नहीं। अब हम वक्त आ चुका है कि अपना हक छीन के लेंगे, घसीट के लेंगे, तो लेके छोड़ेंगे, चाहे वो टांटा की बात हो या कहरा ब्लॉक के किसी भी पंचायत की बात हो। तो मेरा यह मानना है कि हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और झूठे वादे जो इस मरकजी सरकार ने किए, उनके खोखले वादों को अवाम तक लेना पड़ेगा। और वो वक्त याद करना पड़ेगा जिस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो पूरी रियासत के अंदर एक तामीर और तरक्की का दौर था। ये रोडें, जिन रोडों के लिए आज लोग तड़प रहे हैं ना, ये कंप्लीट नहीं हो रही, ये गुलाम नबी आजाद साहब के प्रोजेक्ट हैं। जिन स्कूलों में आप कहते हैं यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, यहाँ पे स्टाफ नहीं है, लेकिन किसने खोले? गुलाम नबी आजाद साहब ने खोले। जिन आपने हाई सेकेंडरी की बात कही, वो अधूरी रह गई। हाई सेकेंडरी जो है हमारे वक्त में खुल गई, लेकिन मरकजी सरकार और रियासती इंतजामिया एक प्रोफेसर नहीं दे पाई। तो मैं आपके माध्यम से जो है एलजी मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करना चाहता हूं, रियासती इंतजामिया से गुजारिश करना चाहता हूं, जिला इंतजामिया से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का नौजवान तालीम के पीछे जाए, किताब को हाथ में रखे, बाकी चीजें हाथ से छोड़ दे, बाकी फतूर दिमाग से निकाल दे, अगर आप तमाम फतूरों को दिमाग से निकालना चाहते हो, तो किताब का, तालीम का जो है दौर शुरू करना पड़ेगा।
तो फिर टांटा के अंदर, आपकी हाई सेकेंडरी के अंदर